अरमान के कमरे तक दादीसा अभीरा को लेकर जाती है और आखिरकार वह पल आता है जब दादीसा दोनों को आमने सामने मिलवा देती है। यह दृश्य बेहद भावुक और तनावपूर्ण होता है क्योंकि लंबे समय से जो गलतफहमियां और दूरियां दोनों के बीच थीं वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। परिवार के सभी सदस्य इस बदलाव को देखकर हैरान हैं क्योंकि किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि हालात इस मोड़ तक पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ यह भी साफ हो जाता है कि विद्या के सारे राज अब धीरे धीरे सबके सामने आ चुके हैं। उसकी असली सच्चाई और पिछले समय में किए गए फैसलों का सच पूरे परिवार के सामने उजागर हो चुका है। दादीसा अब पूरी तरह से उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं और उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। यह पल विद्या के लिए बहुत बड़ा झटका होता है क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसका परिवार उसका साथ देगा, लेकिन हालात बिल्कुल उलट हो जाते हैं। घर के बाहर अकेली खड़ी विद्या बेहद टूट जाती है और उसी समय अरमान वहां आता है। वह अपनी मां को इस हालत में देखकर भावुक तो होता है, लेकिन अपने दिल में चल रहे दर्द और गुस्से को भी रोक नहीं पाता। वह विद्या को उठाकर अंदर ले जाता है, लेकिन उसका व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता। विद्या बार बार यह कहकर अपने फैसलों को सही ठहराने की कोशिश करती है कि उसने जो कुछ भी किया वह अपने बेटे और परिवार की भलाई के लिए किया था। वह यह भी कहती है कि उसे पूरा यकीन था कि केवल अरमान ही उसे समझेगा, लेकिन अरमान अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वह अपनी मां की किसी भी बात को स्वीकार नहीं करता और साफ शब्दों में कह देता है कि आज के बाद उसका रिश्ता एक मां के रूप में विद्या से खत्म हो चुका है। वह कहता है कि जो व्यक्ति बार बार गलतियों को दोहराए और अपने किए पर पछतावा न करे, उसके लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं हो सकती। यह सुनकर विद्या अंदर तक टूट जाती है, लेकिन फिर भी उसके विचार नहीं बदलते। परिवार के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे विद्या से दूरी बना लेते हैं। काजल उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, लेकिन विद्या किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। वह अब भी पूरी तरह से अभीरा को ही जिम्मेदार ठहराती है और उसे ही सारी समस्याओं की जड़ मानती है। उसका गुस्सा और नफरत अभीरा के प्रति कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अभीरा और अरमान के रिश्ते में भी एक नया मोड़ आता है। दोनों एक ही छत के नीचे होते हुए भी भावनात्मक दूरी महसूस करते हैं। घर का माहौल तनाव से भरा हुआ है और हर कोई किसी न किसी तरह से इस स्थिति से प्रभावित है। मायरा इस पूरे घटनाक्रम से बहुत दुखी होती है और अंत में अपनी मां अभीरा से माफी मांगती है। वह अपने दिल का दर्द व्यक्त करती है और कहती है कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि उसके अंदर इतनी नफरत कैसे आ गई थी। मुक्ति भी अपने फैसले पर विचार करती है और हॉस्टल जाने की तैयारी करती है, लेकिन अरमान उसे रोक लेता है और कहता है कि वह यहीं रहे। हालांकि मुक्ति यह महसूस करती है कि उसके रहने से घर का माहौल बेहतर नहीं होगा, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य उसे रोक लेते हैं और उसे अपनाने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार विद्या को छोड़कर एक साथ आने की कोशिश करता है और घर में फिर से स्थिरता लाने की कोशिश होती है। दादीसा यह स्पष्ट करती हैं कि अब समय आ गया है कि पुरानी गलतफहमियों को खत्म किया जाए और नए सिरे से शुरुआत की जाए। वह ये भी कहती हैं कि 8 साल पहले जो भी हुआ उसमें न केवल अभीरा बल्कि अरमान भी दोषी नहीं था, बल्कि यह सब गलतफहमी और परिस्थितियों का परिणाम था। इसी सोच के साथ वह अरमान और अभीरा को एक साथ एक कमरे में रहने का निर्णय लेती हैं, ताकि वे अपने रिश्ते को फिर से समझ सकें और एक नई शुरुआत कर सकें। यह फैसला सभी को चौंका देता है, लेकिन धीरे धीरे इसे स्वीकार किया जाने लगता है। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि विद्या अब भी अपने इरादों से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके मन में अभी भी कई ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो अरमान और अभीरा के रिश्ते को फिर से प्रभावित कर सकती हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या विद्या अपनी गलतियों को स्वीकार कर पाएगी या फिर वह और भी बड़े कदम उठाएगी। परिवार का यह संघर्ष अब एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां हर कोई अपने फैसलों और भावनाओं के बीच जूझ रहा है और कहानी और भी ज्यादा रोमांचक